और मंच पर उपस्थित साथियों और हर विभाग से, हर क्षेत्र से आए हुए इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से आए हुए कर्मचारी साथियों, मैं आप तमाम लोगों को स्कीम वर्कर्स फेडरेशन और भाकपा माले की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, समय कम है और बहुत सारे लोग इन सवालों पे रट चुके हैं और आपका जो पूरा आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, इस आंदोलन का सबसे पहले हम लोग समर्थन करते हैं, पूरी तरह से साथ हैं, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर के साथ हैं। बिहार विधान परिषद में मैंने गैर सरकारी संकल्प में यह सवाल उठाया था कि झारखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में यदि पुरानी पेंशन स्कीम लागू है तो बिहार में क्यों लागू नहीं होगा। इस सवाल को मैंने बिहार विधान परिषद में सरकार के सामने रखा था, मगर सरकार वही बात कह करके कि आपके यहाँ जो केंद्र ने फैसला लिया है कि नई पेंशन स्कीम लागू होगी, यही कह करके वो कन्नी काट ली है। मगर इस कार्यक्रम से आप संकल्प ले रहे हैं और इस बात का संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में कि जो 25 में चुनाव होने जा रहा है, ये बात यहाँ से ये नारा उठा है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, बिहार में जो नारा चला है वो चोर गद्दी छोड़, तो इस बार यहाँ से जो नारा उठा है, रामबली प्रसाद ने जो नारा दिया है कि पेंशन चोर गद्दी छोड़, इस बात के लिए ये 2025 में यह नारा पूरे बुलंदी से चले और साथ ही साथ कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, इस बात के लिए भी, क्योंकि हम लोग कोशिश में है कि जो बिहार, जो महागठबंधन का घोषणा पत्र आने जा रहा है, उस घोषणा पत्र में यह भी बात आने जा रहा है कि जब महागठबंधन की सरकार यहाँ होगी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इस बात के लिए भी हम लोग घोषणा पत्र में बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक बुजुर्ग बात रख रहे थे कि आज उन्हें 2500 रुपया पेंशन मिल रहा है। आप पूरी जिंदगी काम करते हैं, 60 साल की उम्र तक करते हैं, आपके बुढ़ापे का सहारा है ये पेंशन, जबकि ये सहारा इस सरकार ने छीन लिया है। और निश्चित तौर पर मैं विधान पार्षद हूँ, बावजूद यह सवाल करती हूँ कि विधायक को, एमएलए को, एमपी को, विधान पार्षद को अगर वो एक दिन के लिए भी बनता है तो आप उसको आजीवन पेंशन देते हैं, और जो हमारे कर्मचारी आपके लिए काम करते हुए इस सरकार को कर्मचारी चलाता है, यहाँ का अधिकारी चलाता है, सिर्फ एमएलए और एमपी नहीं चलाता है। और जब ये काम करते हुए आपके यहाँ से रिटायर करते हैं तो उन्हें आप कुछ भी नहीं देते हैं, तो इसलिए बहुत कम, थोड़ा बहुत पैसा जो उनका कटा हुआ है वो देते हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये दोरंगी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। और इसके लिए जो ये आंदोलन चल पड़ा है, ये आंदोलन अपनी जीत की मंजिल लेकर के ही रुकेगा, ये बिल्कुल विश्वास है। लड़ेंगे, जीतेंगे।